हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग, जैसे कि मैं बताया था कि सीजीपीएससी मेंस का 6वां पेपर और 7वां पेपर का मैं वीडियो लाऊंगा और आप लोग को समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तो आप लोग के लिए ये 7वां पेपर का पहला क्लास, जो कि 7वां पेपर का पहला भाग है, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून, जो पहला भाग में है, इससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक है, भारतीय सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान। तो यहाँ तक के लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे बनते आए हैं, उन पे बेस ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार और बनाए रखिएगा, आशीर्वाद, और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। तो पहला टॉपिक है हम लोग का सामाजिक विधान। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि दो बार समझाऊं, 2 नहीं 3 बार समझाऊं। आप लोग अच्छे से समझिएगा और उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब टूटेजा ट्यूटोरियल का नोट्स है, और वहीं से मैं खुद का जो नोट्स बनाया हूँ उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको ऑथेंटिकली और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के जो नोट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप लोग अच्छे से इस पे बिलीव कर सकते हैं और इसके बेस पे आप नोट्स बना के अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसी नोट्स को पढ़ के बहुत सारे लोग टॉपर्स भी बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। तो पहला है सामाजिक विधान। तो हम लोग जब सामाजिक विधान पढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सामाजिक विधान में हम लोग अर्थ, सामाजिक विधान का क्या अर्थ है, सामाजिक विधान का उद्देश्य, उसका क्षेत्र, और उसमें जो प्रमुख अधिनियम बने हुए हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सामाजिक विधान में इसी चीज़ों को बस पढ़ा जाता है। तो सामाजिक विधान है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सामाजिक विधान का अर्थ हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। तो इसमें अर्थ क्या होता है, देखिए। तो इसका अर्थ होता है कि जो प्रचलित कानून है अभी, और जो वर्तमान आवश्यकता है, इनके बीच की जो दूरी होता है उसको कम करने वाला जो कानून बनाते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं सामाजिक विधान। इसका उदाहरण अच्छे से देखिए। ये जो सामाजिक विधान होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो समाज के हित के लिए बनाई जाती है। ठीक, तो इसके लिए उदाहरण मैं बताता हूँ कि क्या है सामाजिक विधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। जैसे हम लोग सती प्रथा अधिनियम लाए थे, 1829 में लागू हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विधवाओं की संख्या अचानक से वृद्धि हो गया। तो वर्तमान आवश्यकता क्या हुआ, वर्तमान आवश्यकता हुआ कि विधवाओं के पुनर्विवाह के ऊपर कानून बनाया जाए। तो फिर क्या आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो इस जो अर्थ मैं आप लोगों को बताया उसको इसी पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि सामाजिक विधान क्या है। तो उसका जो अर्थ मैं बताया कि प्रचलित कानून क्या हुआ यहाँ पर, सती प्रथा अधिनियम 1829 लाए वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए। ठीक, इसके बाद उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विधवाओं की संख्या बढ़ गई। वो क्या हुआ, हमारी वर्तमान आवश्यकता हुआ। तो उसके लिए हम क्या किए, विधवा पुनर्विवाह 1856 लाए। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो करेक्ट बैठ रहा है कि प्रचलित कानून एवं वर्तमान आवश्यकताओं के बीच की जो दूरी था उसको कम करने के लिए जो कानून लाए वही तो सामाजिक विधान है। ठीक, और ये जो क्यों हम लोग लाते हैं,
तो समाज के हित को ही देख के तो कानून बनाया जाता है। समाज से अहित के लिए कौन कानून बनवाएगा। तो यही है सामाजिक विधान। इसमें हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विधान का और क्या क्या। तो ये तो अर्थ हो गया, आप लोग इसको अच्छे से अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। अब देखते हैं सामाजिक विधान का परिभाषा। तो सामाजिक विधान के परिभाषा में हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए, सामाजिक विधान राज्य द्वारा पारित वह कानून होता है जिनका उद्देश्य होता है सामाजिक जो बुराई हो उनको दूर करना, सामाजिक विघटन को रोकना। सामाजिक विघटन को रोकने का मतलब क्या है, आजकल देखेंगे तो संयुक्त परिवार आपको बहुत कम मिलेंगे। वो वर्तमान आवश्यकता उनकी अलग है, लेकिन जो पुराने समाज थी और अभी के समाज है उसमें देखिएगा तो सामाजिक विघटन बहुत ज़्यादा है, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है। तो उनको रोकने के लिए, समाज में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए, समाज को जागरूक करना और समाज को संरक्षण करना, समाज में फैले हुए असमानताओं को दूर करने के लिए, इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो हम ला रहे हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, तो इसका परिभाषा आप लोग उद्देश्य को कंबाइन करके लिखिएगा। जैसे आप लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, सामाजिक विधान राज्य द्वारा पारित वह कानून है जिसका उद्देश्य है सामाजिक बुराई को दूर करना। तो इसको 1 2 3 में मत लिखिएगा, उसके डैश डैश डाल के लिख सकते हैं। सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक विघटन को रोकने के लिए, समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए, साथ ही समाज को सुधार और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो कानून सरकार द्वारा लाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विधान कहते हैं। आर यू करेक्ट? पॉइंट इज क्लियर। आप इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक। अब उसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, अब एक ही बार तो क्वेश्चन में आएगा नहीं, किस परिभाषा भी बताओ, उद्देश्य भी बताओ। यदि इनके साथ में आ भी गया तो कुछ पॉइंट्स आप उद्देश्य को परिभाषा में इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स को आप एक दो पॉइंट्स को आप उद्देश्य में लिख सकते हैं। तो उद्देश्य में हम लोग उसको देख लेते हैं और अच्छे से कि सामाजिक विधान का जो कानून बनता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक समानता स्थापित करना, अर्थात सामाजिक असमानता को दूर करना। तो ये तो सभी के लिए है। अब इसके लिए कानून भी बना है, आप लोग को बता देता हूँ कि समान न्याय और समान अवसर की जो हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान संरक्षण के लिए, ठीक। और समान सिविल संहिता भी है। तो ये सब कानून बनाया गया है इसी बेस पे, सामाजिक विधान के ऊपर ही और समाज को सुधारने के लिए ही। दूसरा है सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए। जैसे कि पहले जब देखेंगे तो सती प्रथा बहुत बड़ा समस्या था, फिर बाद में अभी देखेंगे तो दहेज प्रथा बहुत बड़ी समस्या है, बाल विवाह भी पहले बहुत बड़ी समस्या थी, अभी भी है। तो ये क्या है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिनको कि समाप्त करने के लिए क्या है, सामाजिक विधान ला रहे हैं। सामाजिक विघटन को रोकने के लिए ऊपर भी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह का कल्याण हेतु पांचवा है सामाजिक नियोजित सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक। तो हमें किस ओर ले जाना है, नियोजित मतलब क्या होता है, प्लानिंग के साथ हमें किस ओर ले जाना है, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी है एक देश को विकास के लिए और एक उत्तम देश बनाने के लिए हमें किस ओर ले जाना है, उसके लिए नियोजित विकास की ज़रूरत है और नियोजित सामाजिक विधान की भी ज़रूरत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, लैंगिक विभिन्नता को भी रोकने के लिए, ठीक। आप परिणाम भी लिख सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सामाजिक विधान हमारे यहाँ क्यों फेल हो रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं
कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह का कल्याण सुनिश्चित करना है और नियोजित सामाजिक परिवर्तन। अच्छा, ये तो उसी वाला है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और समूह का कल्याण तो सुनिश्चित हो ही रहा है, लेकिन इसको अच्छे से प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है? हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि वो सामाजिक विधान को अपनी ओर से अपने उत्तरदायित्व के साथ उसे पालन करे और पालन करने में समाज को सहायता करे, तब जाके सामाजिक विधान जो है वो सफल हो पाएगी। तो आप इसको निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विधान के क्षेत्र। तो क्षेत्र मतलब आप मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें देखे हैं कि क्षेत्र मतलब क्या है, कितना एरिया में और कौन एरिया में इसको डेवलप किया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक विधान। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा क्षेत्र में हम सामाजिक विधान को लाते हैं। तो सामाजिक विधान है क्या चीज़, ये मैं पहले बताया हूँ कि समाज को एक उत्तम समाज बनाने के लिए, समाज की जो बुराइयां हों उनको दूर करने के लिए। तो आप देखिएगा इसमें, तो सामाजिक आर्थिक और शारीरिक रूप से जो बाधित समूह है उनके लिए कानून बनेगा। तो सामाजिक आर्थिक रूप से कौन सा, जैसे SC ST हो गया, जो कमज़ोर वर्ग हैं उन लोग के लिए। ठीक, शारीरिक रूप से क्या है, तो निःशक्त जन है और बौनापन जो है, तो उनके लिए क्या है, शारीरिक रूप से जो बाधित हैं उनके लिए, जिनके कान सुनाई नहीं देता, किन्हीं का आँख खराब होता है, तो इनके लिए क्या है, समाज में मतलब सामाजिक विधान बनाता है, राज्य जो है कानून बनाती है। आप लोग देखे भी होंगे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जो विकलांग होते हैं उनको अलग से छूट मिलता है गवर्नमेंट तरफ से, एग्ज़ाम्स वगैरह में भी और स्कूलिंग में भी, और ST SC को भी छूट मिलता है। आप लोग देखे होंगे कॉलेज में भी इनका सीट आरक्षित होता है और साथ में पोस्ट के लिए भी आरक्षित होता है। तो उसका यही आधार है, सामाजिक विधान के तहत जो बना हुआ है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए सरकार जो है सहायता करेगी। कमज़ोर वर्ग में और कौन कौन आते हैं, तो स्त्रियों को लेके सामाजिक विधान बनता है, बालकों को लेके और बाल श्रमिकों के लेके और श्रमिक और मजदूरों को लेके, क्योंकि इनको शोषण करना आसान होता है, ये मजबूर होते हैं, तो ये इनको शोषित वर्ग भी बोलते हैं। ठीक, तो इनके संरक्षण के लिए क्या है, सरकार कानून बनाती है। साथ ही आप लोग को ये भी देखना है कि इनके नियम को, मतलब जो सरकार सामाजिक विधान बनाई, उन नियमों को जो उल्लंघन करेंगे तो उन उल्लंघनकर्ताओं के लिए भी तो कुछ कानून होना चाहिए ना, तो उनके लिए भी कानून बनाती है। ठीक, हम लोग देखेंगे कौन कौन से कानून कौन से बनाए हैं, उनको आप इन पे बीच बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, आगे उसको इंक्लूड किया हूँ मैं एक जगह। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक विधान क्या है, तो देखते हैं कि और क्या क्या है उसमें। तो इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देख के मैं ये जो क्वेश्चन है उसको बनाया गया है। तो देखिए कौन सा है, जैसे कि पूछा जाता है कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है। ये जनरल क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो भारतीय समाज की विशेषता में आप बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। विविधता में एकता, अनेकता में एकता बताते हैं, उसी टाइप से विविधता मतलब विविध संस्कृति में भी हमारे यहाँ एकता झलकती हुई। सहिष्णुता मतलब क्या है, सभी धर्मों को समान मानो। देसी विदेशी धाराओं का समन्वय, तो हमारे यहाँ देखे होंगे बहुत सारे देसी विदेशी धाराओं को समन्वय किया गया है हमारे यहाँ। अध्यात्मवाद, आप लोग जानते हैं, धर्म की प्रधानता है हमारी संस्कृति में, ये चीज़ दिखता है विशेषता। जाति व्यवस्था अभी भी दिखता है। संस्कार दिखता है, 12 प्रकार के संस्कार जो हम लोग पढ़ते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा है भारतीय समाज में, तो ये है उनकी विशेषता। ठीक, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख समस्या और कुरीतियाँ कौन कौन सा है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 नंबर में पूछा जाता है। आप उनको जिस टाइप से पूछे, क्योंकि ज़्यादा उसमें लाइनिंग नहीं होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाता है। जैसे कि 2 नंबर में आप लोग जानते होंगे कि 30 शब्दों में लिखना होता है और 4 नंबर के लिए 60 शब्दों में। तो 30 शब्दों में लिखने के लिए 4 लाइन और 60 शब्दों के लिए 6 लाइन देते हैं। ठीक, तो और आगे देखते हैं, भारतीय समाज की प्रमुख समस्या या कुरीतियाँ क्या हैं। तो कुरीतियाँ में देखा जाए तो देखेंगे तो बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, जातिवाद है, समाज में व्याप्त विषमता है, छुआछूत है, लैंगिक असमानता है। तो ये क्या है, कुरीतियाँ हैं सामाजिक। इसके बाद क्या है, आर्थिक पिछड़ापन से। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग ये बना के लिख सकते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन में क्या क्या है। तो गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। नहीं, बढ़ती जनसंख्या है, वृद्धि दर है, लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही नया वर्ड है। तो लाल फीताशाही में अपने जैसे गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप किसी काम को कराने के लिए आप दिए हैं अपना डॉक्यूमेंट, उसको क्या है कि रख लेते हैं, उसके बदले में क्या है, पैसा मांगते हैं, तो उसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। नेक्स्ट है मानवीय पिछड़ापन। तो मानवीय पिछड़ापन में क्या है, तीसरा नंबर। तो देखेंगे तो अशिक्षा है, बाल श्रम है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है। तो इसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। यदि मान लो बड़ा क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग इसको एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबको लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें 2-2 3-3 पॉइंट को लिखिए और आगे बढ़िए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि ये मेंस में पूछा जा चुका था। सामाजिक विनिधान हेतु संविधान द्वारा समाज में परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। सामाजिक विनिधान के लिए संविधान द्वारा समाज में परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो इसका शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जैसे संविधान देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, उसमें प्रस्तावना देखते हैं। तो हम लोग को देखना है कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ जो है इंक्लूड किया गया है सामाजिक विधान और समाज की अच्छाइयों के लिए। जब भाग हम लोग 3 देखते हैं तो मौलिक अधिकार देखते हैं। तो मौलिक अधिकार में भी समाज की अच्छाइयों, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम बताए गए हैं मौलिक अधिकार में। फिर उसके बाद देखेंगे तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो उसमें भी समाज को ऊपर उठाने के लिए अच्छी बात कहा गया है। तो देखते हैं उसी को इंक्लूड करके ये आंसर को लिखा गया है। चूँकि ये बड़ा क्वेश्चन में आया था इसलिए 100 वर्ड्स के लगभग में लिखा गया था। तो आप लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए इसमें यह है कि भारतीय संविधान समाज के कल्याण के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को साथ लेकर चला है। तो भारतीय संविधान जो है वो समाज के कल्याण के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य, समाज में जो परिवर्तन है उसके उद्देश्य को साथ लेकर चला था भारतीय संविधान। ठीक, तो ये है अपना प्रस्तावना छोटा सा। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय। तो देखिए प्रस्तावना की बात किया जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है, सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, बंधुत्व जैसे आदर्शों के माध्यम से सामाजिक समरसता का निर्माण करती है। तो ये वाला आप लोग संविधान में भी पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, बंधुता। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है क्योंकि उतना ज़्यादा जगह नहीं होता है। तो ये हो गया। अब आगे आएंगे तो क्या मिलता है हम लोग के संविधान में, मौलिक अधिकार मिलता है। मौलिक अधिकार में क्या है, तो मौलिक अधिकार हमको मिला क्यों है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, लोगों को या भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों के लिए भी है। तो भारतीय नागरिकों को क्या है, गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण, गौरवपूर्ण और बौद्धिक और नैतिक विकास की स्वतंत्रता देती है। ठीक, गौरवपूर्ण जीवन जी सकें हम,
गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, प्रतिष्ठावान जीवन जी सके, भौतिक और नैतिक विकास कर सकें हम अपना, ये सब की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? मौलिक अधिकार में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जब हम आगे जाते हैं तो हमको नीति निर्देशक तत्व मिलता है भाग 4 में। तो उस पॉइंट को आप लोग बना के लिख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्य को कानून द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्षम बनाते हैं। अर्थात कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य को अधिकार दिया है कि वो समाज के परिवर्तन लाने, समाज में परिवर्तन, वो भी अच्छा परिवर्तन ना, विकास वाला परिवर्तन लाने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। ठीक, इसके बाद मौलिक कर्तव्य में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी बताया गया है कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है, तो आप लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर लास्ट में उसको क्या किया गया है, हम कंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। तो जो संविधान है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो सामाजिक क्रांति, मतलब समाज को आगे बढ़ाने वाला एक क्रांति वाला दस्तावेज है। उसके अगले में देखिए, ये सभी कानून सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक विकास को गति देती है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि ये सभी जो कानून बना हुआ है वो किस लिए है, तो सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज का विकास करने के लिए है। लेकिन आपको लास्ट में सुझाव भी लिखना होता है, या आप लिख सकते हैं उसको कि सरकार और संविधान ने समाज में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए हैं। सरकार भी और संविधान भी, और साथ ही अन्य संस्थाएं हैं जो कि समाज के बहुत सारे प्रयास किए हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। अतः उनका समुचित क्रियान्वयन, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अतः उनका समुचित क्रियान्वयन और सुधार की जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी काम करने की अभी अति आवश्यकता है। तो ये आप सुझाव दे सकते हैं कि हम मानते तो हैं कि सरकार और संविधान और कुछ जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो संस्थाएं हैं वो लोग समाज को सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और किए भी हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा तो समाज में क्या है, सामाजिक कुरीतियाँ तो विद्यमान है ही। तो उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जो हम जो नागरिक हैं उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार का साथ दें, और साथ ही जो और अन्य सेक्टर हैं उनमें भी सरकार जो है ध्यान दे। तो इस टाइप के सुझाव आप दे सकते हैं, उसमें क्या है, अच्छा इंप्रेशन बनता है। अपने तरफ से भी आप सोच के सुझाव दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है वो सामाजिक विधान का प्रभाव। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सामाजिक विधान का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग देखें ऊपर में कि क्या क्या सामाजिक विधान है। अच्छा, इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या सामाजिक विधान है, उसके बाद प्रभाव को देखेंगे। ठीक, ए है तो सामाजिक विधान का विकास किस टाइप से हुआ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ को छांट के लिखा गया है और इसी के हिसाब से देखेंगे। तो सामाजिक विधान का जो है विकास है वो 2 चरणों में हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जो बनाए गए सामाजिक विधान है, अर्थात 1947 से पहले क्या क्या सामाजिक विधान था उसको, और उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद क्या क्या सामाजिक विधान बनाए गए। तो सब के सब नहीं देखेंगे, उसमें से कुछ को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और कम से कम 4-5 याद रखिएगा आप लोग भी, क्या पता पूछ दे कि ब्रिटिश काल से पहले कौन कौन से सामाजिक विधान है 2-2 नंबर में। तो देखिए इसमें जो है एक है सती प्रथा निषेध, 1829 में आया था। इसको मैं अपने तरीके से लिखा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ क्या है इसमें। सती प्रथा निषेध हुआ 1829 में, उसको दुगना करेंगे 29 को तो आता है 56। तो 1856 में क्या है, विधवा पुनर्विवाह। तो जैसे ही सती प्रथा में बताया था कि जैसे ही सती प्रथा निषेध अधिनियम आया तो क्या है, विधवाओं की संख्या बढ़ा। तो विधवाओं की क्या ले, विधवाओं के
उस समस्या को निवारण के लिए क्या करेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाएंगे 1856 में। ठीक, अब याद करने के लिए मैं क्या कर दिया हूँ, 1829 में आप 100 जोड़ेंगे तो 1929 आएगा। तो 1929 में क्या है, बाल विवाह निषेध है, तो ऐसे याद रख लेंगे। ठीक, यहाँ पास 56 है, 1856, उसमें क्या है, -10 करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1946, तो 56 में -10 करेंगे तो 46, ऐसे करके याद रखिएगा। यह पृथक रहने और भरण पोषण करने के लिए स्त्रियों को क्या है, अधिकार दिया गया था। जैसे पृथक रखते हैं और उसके भरण पोषण के लिए किसी को यदि मान लीजिए कि पहली पत्नी जिंदा है या किसी जिंदा है और तलाक भी नहीं दिया है, उसके बावजूद भी यदि कोई दूसरा पति जो है दूसरा पत्नी लाता है, तो क्या है, पहले पत्नी को क्या कि भरण पोषण के लिए उसको देना पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड है, 1946 में आया था। एक और याद रखिएगा जो अभी प्रचलित भी है और जानना भी चाहिए, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार। बहुत अच्छा है ये, इसको आप लोग इसमें, इसलिए मैं इसमें सभी के सभी देखेंगे तो बाल और स्त्रियों को लिया गया है, क्योंकि बहुत जगह हमको पूछा जाएगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, तो वहाँ पास इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार 1937 में, अर्थात इसको ये भी कहा गया है कि इसके तहत क्या है, हिंदू स्त्री जो है वो जितना भाई का हक होता है उतना ही अधिकार पिता के जो संपत्ति है उसमें स्त्रियों का या तो बहनों का भी अधिकार होगा, ये कहा गया है। तो 3-4 जो अधिनियम हैं उनको ध्यान रखिएगा और इनको उपयोग करिएगा जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पास आ सकता है। इसके बाद है स्वतंत्रता उपरांत बनाए गए सामाजिक विधान। तो इसमें देखिए पहला क्या है, स्वतंत्रता के बाद का भी 2-3 याद रखिएगा ही। 1954 में क्या हुआ, विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम है। 1955 में क्या, हिंदू विवाह अधिनियम आया। 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया। और 1956 में ही क्या है, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम भी आया। तो स्टार्टिंग से इसीलिए लिखा गया 54, 55, 56 और एक और 56, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम। तो ये तीनों चारों को याद रखिएगा, उसको सिस्टमेटिक इसीलिए जमाया गया है और बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला गया है ताकि कि याद करने में ज़्यादा दिक्कत न हो। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विधान का प्रभाव क्या है। तो उत्तर इसका क्वेश्चन आंसर के रूप में ही लिखा हूँ, बाकी जो टॉपिक है उसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाया गया है। सामाजिक विधान का प्रभाव देखते हैं। सामाजिक विनिधानों में क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज के लिए, तो जैसे देखिए सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब में क्या हुआ, जब इनके लिए अधिनियम बनी तो इसमें रोक लगा, कानूनी अपराध घोषित किया गया इन लोग को, तो ये अच्छा पहल है। दूसरा भी देखिएगा, छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई पर नियंत्रण आया। अंबेडकर जी के समय का यदि आप मूवी देखेंगे उनका, तो उस समय पता चलता है किस टाइप का छुआछूत था। तो वो जब संविधान में जब आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत निरोध का जब डाला गया, तो देखिए उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो अभी में बहुत कम हो गया है। स्त्री शिक्षा से महिलाएं क्या होंगे, सशक्त होंगे, व लैंगिक विषमता कम हुई। तो स्त्री शिक्षा पे विशेषकर जोर दिया है गवर्नमेंट ने, उनको सरस्वती साइकिल और छात्रवृत्ति और आरक्षित सीट और साथ में पदों में भी, पदोन्नति में भी आरक्षण और पोस्टिंग में भी आरक्षण, तो इस टाइप से उनको जो है सशक्त करने की एक पहल सरकार किया है। तो एक किससे आया, सामाजिक विधान से आया है। लैंगिक विषमता कम हुई है, तो ये नहीं। चौथा पॉइंट है हमारा, श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक का अधिकार दिया गया। अच्छी कार्य दशाओं, महंगाई भत्ता, प्रसूति अवकाश, कार्य के निश्चित घंटे तय की गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये किन के लिए किया गया,
श्रमिकों के लिए किया गया। ठीक, तो एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ आप लोग जितना जितना लिखा है उतना ज़रूरी नहीं है, इसमें से 2-3 पॉइंट को भी लिखेंगे तो चलेगा। घरेलू हिंसा और यौन हिंसा से संरक्षण प्राप्त हुआ तथा इसके लिए कठोर विधान भी बना। घरेलू हिंसा, यौन हिंसा से संरक्षण के लिए कानून बना और उनके लिए कठोर विधान भी बना है। भिक्षावृत्ति, मदपान, नशीले पदार्थ का सेवन करना, ये सब कानूनी क्या है, ये सब के रिलेटेड मतलब कानून भी बना है और कानूनी अपराध माना गया है। निष्कर्ष रूपी आप लिख सकते हैं कि ये सब कानून तो बना है, जो ऊपर हम लोग देखे अभी, ये सब कानून तो बना है, किंतु अभी भी इन सब दिशाओं में सुधार की और नवीनता की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में अभी भी समस्या व्याप्त है। साथ ही आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इन जो कानून हैं उनका समय समय पर पुनः निरीक्षण की आवश्यकता है, वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग सामाजिक विधान के जो टॉपिक था उसको आधे घंटे में लगभग इसमें जितना भी बातें थी उसको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, चलो, जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह से और वीडियो आएंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। और ये मैं आप लोगों को लास्ट में भी बताता हूँ कि ये टुटेजा ट्यूटोरियल का नोट्स से बनाया गया नोट्स है, तो ये ऑथेंटिक और अच्छा है। चलो, जय हिंद, जय भारत।